7 मई की रात आपको याद होगी। करीब 1:35 पर भारतीय सेना का जो आधिकारिक ट्विटर अकाउंट था उससे एक पोस्ट सामने आता है और ये एक तस्वीर थी जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ था। और इस तस्वीर में इसे इस तरह तैयार किया गया था, जो सिंदूर होता है जो महिलाएं अपनी मांग पर लगाती हैं, उसका ग्राफिक्स भी बना हुआ था। और ये सबूत था, ये ऐलान था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों का खात्मा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर जब सामने आया तो जिन लोगों ने अपनी जान पहलगाम के हमले में गंवाई थी, उनके परिजनों के आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि ये बदला था उन माताओं का, उन बहनों का जिनका सुहाग, जिनका सिंदूर इन पाकिस्तान के आतंकियों ने उजाड़ा था। और फिर मैंने देखा था कि पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक गजब का उत्साह था। सत्ता पक्ष ने तो सोशल मीडिया पर हर जगह शेयर ही किया। तमाम जो देश के लोग भी थे सेना के समर्थन में, सेना के शौर्य में, वो ऑपरेशन सिंदूर की उस तस्वीर को शेयर भी कर रहे थे। फिर उसके कुछ दिन बाद एक बयान आता है उदित राज का। ये कांग्रेस के नेता थे और इन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर नाम कहां से आया, आखिर हिंदू नाम रखने की इस सिंदूर को आवश्यकता क्यों पड़ी। और आप दूसरी तरफ देखेंगे तो विपक्ष का एक भी नेता ऐसा नहीं था जिसने ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन दिया हो। दबे पांव सब कुछ कह रहे थे कि हाँ हाँ हाँ, पाकिस्तान को जवाब दिया, अच्छा किया, सरकार ने किया, सेना ने किया, सेना को बधाई। लेकिन मैंने आपसे एक बार नहीं बार बार कहा है कि ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना अखिलेश यादव, आखिर ये तमाम जो नेता हैं ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में क्यों नहीं लिख रहे हैं। उसका सबूत संसद में देखने के लिए मिल गया कि ये क्यों नहीं लिख रहे थे, क्यों ये ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन नहीं कर रहे थे। क्योंकि इसके सबसे बड़े वजह थी इसके पीछे की ऑपरेशन सिंदूर का नाम, जो इनसे सुना नहीं जा रहा है। संसद में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं पृथ्वीराज चौहान, कहते हैं कि भाई पहलगाम के आतंकियों को मारने के लिए जिस ऑपरेशन को चलाया गया उसका नाम हर हर महादेव, महादेव नाम क्यों रखा गया, ऑपरेशन महादेव। पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश है। जया बच्चन इसी संसद में खड़ी होकर कह रही हैं कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया, सिंदूर तो उजड़ गया, मांग तो उजड़ गई। अब समझ में आया कि इन्हें आपत्ति इस बात से नहीं थी कि पाकिस्तान में सीज फायर क्यों हो गया, पाकिस्तान में आतंकियों को क्यों मारा गया, ये हुआ वो हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों सीज फायर का क्रेडिट लिया। इन्हें आपत्ति इससे नहीं थी, इन्हें आपत्ति थी ऑपरेशन सिंदूर से। राहुल गांधी की जो स्पीच आई है लोकसभा में, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, तो उन्होंने सीज फायर का नाम लिया, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया, चीन का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम लिया, पीएम मोदी का नाम लिया। उन्होंने एक बार भी अपनी जुबान से ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं लिया, क्योंकि पूरा जो विपक्ष का एंटी हिंदू एजेंडा है, उस एंटी हिंदू एजेंडे को ऑपरेशन सिंदूर ने खत्म कर दिया। विपक्ष इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि एक सरकार कैसे हिंदूवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ सकती है। हमारा अल्पसंख्यक, जो हमारा तुष्टीकरण का वोट बैंक है, वो कहां जाएगा, उसकी सच्चाई अब सामने आ रही है। नहीं, टेलीविज़न मैं भी देख रहा हूँ और लोकसभा में जो प्रसारण हो रहा है लोकसभा का या राज्यसभा का, उसको भी मैं लगातार देख रहा हूँ। और बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर मैं किसी महिला नेत्री का नाम नहीं लूँगा, किसी महिला सांसद का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं लगातार अवलोकन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इनकी मांगों पर सिंदूर है, ठीक है, और किस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। मैं देखता हूँ कि चेहरों पर, माथे पर सिंदूर न लगाई सुहागन जो महिला सांसद हैं, कई हैं वहाँ पर, उन पे नज़र नहीं आता है। जबकि वो अपने आप को, उनके नामों का, अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नामों की अगर बात करें तो नाम से प्रतीत होता है कि वो हिंदू सांसद हैं। ऐसी बहुत सारी सांसदों का है, किसी का नाम नहीं लेना, लेकिन है वहाँ पर, ऐसी चीज़ें मैं देखता हूँ। तो उनका तो अटैचमेंट सिंदूर से था ही नहीं, और जिनका अटैचमेंट सिंदूर से नहीं होगा वो माताओं बहनों के माथे पर लगे सिंदूर की गरिमा के बारे में, उसके महत्व के बारे में क्या समझेंगे। देखिए, सिंदूर उजड़ा था तो ऑपरेशन सिंदूर को उजाड़ने वालों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, और उस पर जो कहना चाहिए कि बहुत बड़ी सफलता भी मिली। और खासकर जो 25 से 26 जो मौतें हुई उसकी अगर बात करें तो उसमें
जो भी पीड़ित परिवार थे, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उनकी आंखों से आंसू थे, हमने भी देखा, सभी देश ने देखा और उसका पूरा पूरा समर्थन हुआ भी। लेकिन देखिए दोगलापन होता है, राजनीति के जो दोगलापन का जो चेहरा होता है वो निकल कर सामने आ जाता है। और जैसा कहा कि जब हम शिव तांडव स्तोत्र जो सैनिक चलाते हैं, वहां से शिव तांडव स्तोत्र होता है, तांडव मचता है, तो इनको तकलीफ होती है। भाई शिव क्या है? विध्वंसकारी हैं। किसके लिए विध्वंसकारी हैं? राक्षसों के लिए हैं। तो जो पाकिस्तान से आए थे, जिन्होंने निर्मम हत्या की, वो राक्षस थे। तो उनके लिए अगर किसी प्रकार का ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, ऑपरेशन महादेव चलाया जाता है, तो आपको तकलीफ क्या है? इस बात से आपको समस्या क्या होती है? अगर हम कभी किसी दूसरे धर्म का नाम ले लेंगे तो आप कहोगे कि आप उसका उपयोग कर रहे हो। तो क्या करें? किस तरह से करें? क्रिश्चियन नाम चलाएं, मुस्लिम नाम चलाएं, किसका चलाएं? भाई हमारे यहाँ तो वीरता के लिए जो पहचान होती है महादेव का ही, हर हर महादेव के ही नारे लगते हैं, उसके बाद ही हम युद्ध के लिए कूच करते हैं। तो विपक्ष इसको तकलीफ होती है। आपने उदित का बात की, आपने पृथ्वी राज की, चौहान की बात की। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि पीड़ित की मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं, पीड़ित की जो गरिमा है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। इनको राजनीति दिख रही है, तुष्टीकरण दिख रहा है, और तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से है। और इनको ये लगता है कि आखिर सत्ता पक्ष जो है, सत्ता पक्ष का समर्थन जो है देश की जनता क्यों कर रही है? उनको उल्टा सीधा करने की आदत हो गई। उनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा क्यों हो रही है। देखिए अटैचमेंट जो हुआ, उस अटैचमेंट में जिस तरह से हमने ऑपरेशन चलाया, उसके बाद जिस तरह से देश में एक माहौल बना और पता चला कि भारत की जो कितनी शक्ति है, भारत की सेना की कितनी शक्ति है, और किस तरह से हमने पूरी ताकत दिखाई, उससे साफ सूंघ गया, मैं बोलता हूँ विपक्ष को। मैं एक बात बोलूंगा और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात बोल रहा हूँ कि 22 अप्रैल से आज 30 जुलाई हो रही है। हम अगले दिन जाकर नए उसमें अगस्त में पहुंच जाएंगे। 31 जुलाई है। इस दौरान इस देश के जो मुस्लिम लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो या मुस्लिम नागरिक हो, मैंने उनके मुंह से आज तक ये नहीं सुना कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया, हिंदू नाम क्यों रखा गया। उन्होंने आपत्ति नहीं जताई। हालांकि क्यों नहीं जताई, ठीक है, उसके पीछे अपने कारण हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने भी खुलकर नहीं कहा या नहीं कहा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संसद में जया बच्चन, जिन्हें इस बात से आपत्ति होती है कि जब जगदीप धनखड़ साहब जो हमारे पूर्व राज्यसभा के सभापति थे, वो जया अमिताभ बच्चन कहकर उन्हें पुकार लेते थे, तो उन्होंने भरी सदन में इसके लिए आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पति का नाम आप लेकर मेरा अपमान कर रहे हैं। ये जया बच्चन है, समाजवादी पार्टी की सांसद। ये उसी समाजवादी पार्टी की सांसद है जहां के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी को एक मौलाना ने किस तरह अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, तो अखिलेश यादव चुप्पी साध कर बैठे हैं। वो जया बच्चन जिन्हें उनके पति के नाम से पुकारा जाता है, जया अमिताभ बच्चन, तो वो भरी संसद में आपत्ति जताती हैं और कहती हैं कि आप इस तरह से मुझसे बात मत कीजिए। वो जया बच्चन कहती हैं कि सिंदूर तो उजड़ गया, इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया। देखिए इसके बाद उदित राज हैं, उदित राज भी कांग्रेस पार्टी के हिंदू नेता हैं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान हैं, ये कहते हैं कि भाई महादेव ऑपरेशन का नाम क्यों रखा गया, ये भी हिंदू हैं। तो ये देखिए तुष्टीकरण कितनी यहां पर मजबूत है कि अपने वोट बैंक को संवारने के लिए मुस्लिम भले इसका विरोध ना कर रहे हो, भाई अगर आपत्ति है, कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान या जया बच्चन कह रही हैं या उदित राज कह रहे हैं कि हिंदूवादी नाम क्यों दिए गए, हिंदू नाम क्यों दिए गए, तो क्या चाहते हैं, अल्लाह अकबर नाम रख दें? ये चाहते हैं कि जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया तो उसका नाम हम अल्लाह अकबर रखते, या भारत की सेना जो है आर्मी की वो ये नारे लगाए, हर हर महादेव के नारे ना लगाए। इस तरह की तुष्टीकरण आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये विपक्ष आखिर अपनी सत्ता की लालच में किस और देश को ले जा रहा है। देखिए इस बात को समझना चाहिए, महादेव भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं, ये सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। श्री राम, आप इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी रामायण होती है, कितनी बार आपको बताएं। अभी कंबोज और थाईलैंड में जो युद्ध हुआ था वो किसी मस्जिद के लिए नहीं हुआ था, वो एक मंदिर के लिए युद्ध हुआ था। इस बात को क्यों नहीं समझता इस देश का विपक्ष कि श्री राम एक धर्म के नहीं है, महादेव एक धर्म के नहीं है,
सिंदूर एक धर्म का नहीं है। आज भी आप देखिए कि अमेरिका से, ब्रिटेन से महिलाएं आती हैं, महाकुंभ में हो या भारत में हो, तो भारत की संस्कृति को आज सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। इस सिंदूर को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, जिस सिंदूर का अपमान देश की संसद में हो रहा है। देखिए, ये सिर्फ दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन ये एक बहुत सोची समझी साजिश है कि कैसे भी करके हम अपने उस वोट बैंक को संतुष्ट कर दें, जो वोट बैंक इसके विरोध से संतुष्ट हो जाए कि भैया हमारे सांसदों ने देखो हिंदूवादी नामों का विरोध किया, हमारे सांसदों ने कहा कि सिंदूर नहीं होना चाहिए, महादेव नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, अगर हो ना हो, एक तो ये जो विपक्ष था, कभी इसने सरकार में रहते हुए ऐसे ऑपरेशन चलाए नहीं। कल को अगर ये सरकार में आते हैं, ये कोई ऑपरेशन चलाएंगे तो उनके नाम ऐसे ही होंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूं। नहीं, राजनीति का बेहद ही घृणित चेहरा मैं देख रहा हूँ और इस घृणित चेहरे के पीछे विपक्ष की ये चाल है और विपक्ष अपनी जो तुष्टीकरण की नीति को लेकर आगे चल रहा है वो उनको नुकसानदेह होगा। लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि जिससे हमारा कनेक्शन जुड़ता है, जिससे हम कनेक्ट होते हैं, वही नाम रखते हैं। हम वोट के लिए काम नहीं करते, यानी कि सत्ता वोट के लिए काम नहीं कर रही है, सत्ता काम करती है जन भावना के लिए। जन भावना जिससे जुड़ती है उसी अभियान को चलाया जाता है। आज अगर कोरोना काल था, उस दौरान अगर प्रधानमंत्री ने सेना को प्रोत्साहित करने के लिए, कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए थाली बजवाई, तो उसमें विपक्ष के नेता भी खड़े हुए जो कि इस चीज़ को मानते हैं। तो इस तरह की राजनीति पे कोई होने वाला नहीं है, जनता जानती है। एक बात बता दूं, जब तमाम आर्मी के अफसर बैठे हुए थे, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बैठे हुए थे और पीएम मोदी के साथ बैठक चल रही थी, उस बैठक में पीएम मोदी ने इस नाम को सजेस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा जाए। और इसके दो कारण थे। एक कारण तो वो महिलाएं जिन्हें ये कहा गया था कि हम तुम्हारे सिंदूर को उजाड़ रहे हैं, तुम्हारे पतियों को मार रहे हैं ताकि तुम विधवा होकर जियो। और दूसरी जो वजह थी, वो सबसे बड़ी वजह थी मां भारती। ये जो आतंकी हमला हुआ था, ये सिर्फ उन महिलाओं पर नहीं था, बल्कि उन महिलाओं के प्रतीक के तौर पर मां भारती पर भी हमला किया गया था। उनके सिंदूर को उजाड़ने की कोशिश की गई थी। आज अगर भारत पाकिस्तान को यह माकूल जवाब न देता तो शायद कल इससे भी बड़ा आतंकी हमला होता। लेकिन आज पाकिस्तान जाकर अपने घरों में छुप गया है, भारत से रहम की भीख मांग रहा है। यह है ऑपरेशन सिंदूर की ताकत। लेकिन शायद मुझे लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष पर इतनी हावी हो गई है कि उन्हें अब हर जगह ध्रुवीकरण नजर आता है। उन्हें अब हर जगह हिंदू विरोध करने से लगता है कि उनका जो तुष्टीकरण का वोट बैंक है वो मजबूत हो जाएगा। और इसी का उदाहरण है, मुझे लगता है, जया बच्चन, चाहे फिर उदित राज हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या पृथ्वीराज चौहान हो। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ